जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिकों पे। जैसा कि जानते हैं, यह शिक्षक बहाली पे, प्राइमरी की जो शिक्षक बहाली है, इस पर स्थिति जो है बिल्कुल संदेहास्पद बनी हुई है। और इसमें देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे बड़े लोगों के द्वारा भी कुछ विशेष अभ्यर्थियों को इस बात के लिए याद दिलाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप जाइए, कहीं से भी जजमेंट लेकर आइए, हम आपकी बहाली करेंगे। उसके लिए जो है कहा जा रहा है कि हम जो है सबका एक साथ मेरिट बनाएंगे। वैसे में क्या क्या आप लोग के लाभ, आपके साथ लाभ होगा, क्या आपके साथ नुकसान होगा, इसी चीज़ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जिससे संबंधित 5 टॉपिक मैंने इस वीडियो का लिख रखा है, जो आपको अभी देखने को मिलेगा। कटअप के सारे आंकड़े फेल हो सकते हैं, इसको करने की तैयारी बिल्कुल की जा रही है। और 2 से 4 महीने की ट्रेनिंग क्यों, डीएलएड की पूरी सीट पर मेरिट क्यों नहीं। कुछ लोग अभ्यर्थियों से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की सलाह दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के खुले प्लेटफॉर्म से, जो कि संवैधानिक व्यक्ति में गिने जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे अगर नहीं मानते तो आगे क्या करना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में, हम लोग यही सब चीज़ें जानेंगे। और मैं खास करके ये कहना चाहूँगा कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर अब कोई इसको लाइट लेके चलता है, हल्के में लेता है, तो समझिए अपने आप को धोखा देता है। इसलिए स्पष्ट बात यही है कि अगर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है तो हम क्यों नहीं सोच सकते, हम उसके पीछे क्यों भागे। जी हाँ, इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं सोच सकता हूँ कि कुछ अभ्यर्थियों को हमारी बात बुरी लगेगी, वो अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ को जोड़ के देखेंगे। वैसे अभ्यर्थियों से हमारी सबसे पहले माफ़ी होगी कि कृपया आप अपनी निजी स्वार्थ के लिए ना सोचें, सबके लिए सोचें और सामूहिक दृष्टि से इस वीडियो को देखें अगर मन है तो। नहीं तो आप वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कटअप के सारे आंकड़े फेल हो जाएंगे। जी हाँ, यह तैयारी बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी किया जा रहा है, क्योंकि पहले बात किया जा रहा था कि हम उनको परीक्षा में तो बैठा ही सकते हैं, लेकिन मेरिट साथ नहीं बनाएंगे। और जो है पहले डीएलएड का मेरिट बनेगा, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा, या फिर कोई सरकार, ये चीज़ जो है सरकार जानती है, सरकार इस पर फैसला लेगी। तो आपको याद रहे कि इस पर सरकार ने अभी तक अपना कोई मंतव्य नहीं दिया है, जिसका कारण ये भी हो सकता है कि एनसीटी की तरफ से गवर्नमेंट को लेटर नहीं मिला होगा, वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जजमेंट कॉपी सबको मिल गया है और उसके अकॉर्डिंग सारे राज्यों ने धीरे धीरे अपनी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन करना चालू कर दिया। लेकिन ऐसे में हमारे यहाँ का जो आयोग है, उनके द्वारा सीट जो है उसको रिजर्व करने की बात की जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहा जा रहा है कि मेरिट जो है हम एक साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर मेरिट साथ बनता है तो क्या सीटें उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या सिर्फ पहली मेरिट में अगर आप डीएलएड को लेते हैं तो क्या पूरी सीटों पर डीएलएड की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाएगी? यह बात संदेहास्पद है, यह घेरे में है। इस पर कंडीशन अभी तक क्लियर नहीं है कि फर्स्ट जो आप पहले डीएलएड की मेरिट बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या सभी सीटों पर डीएलएड का मेरिट जारी करेंगे या फिर बीएड अभ्यर्थियों के साथ जारी करेंगे। अगर बीएड अभ्यर्थियों का सीट रिजर्व करके डीएलएड का मेरिट जारी होता है, ऐसे में जो है कटअप डीएलएड का हाई चला जाएगा और कटअप के सारे आंकड़े फेल हो सकते हैं। तो ये आप लोग बात को समझें। 2 से 4 महीने का ट्रेनिंग क्यों? जी हाँ, आप लोग ये भी जानते हैं कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि अभी तो 2 से 4 महीने का ट्रेनिंग, आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसके बाद भी 2-4 महीने ट्रेनिंग करने के बाद ही आप विद्यालय में जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इसको गलत भी नहीं कर सकते और बिल्कुल इसको सही भी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आपको याद होगा कि आपने 2 साल का ऑलरेडी ट्रेनिंग किया है, तो ऐसे में आपको 4 महीने की और ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या पड़ेगी? क्या ये सही में यह ब्रिज कोर्स है? तो अगर इसको आप ब्रिज कोर्स ही मानते हैं, तो डीएलएड अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, उनको ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों है? ऐसे में इसके पीछे भी 2 मंशा हो सकती है, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में पढ़ाने के लिए कोई ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में यह जो प्रावधान बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है?
4 महीने का ट्रेनिंग ऑलरेडी आपने 2 साल का ट्रेनिंग कर रखा है, तो ये 4 महीने का और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्यों? ये बड़ा सवाल है। इस पर भी स्टैंड क्लियर नहीं है। चीज़ें पहले अपनी मंतव्य को साफ नहीं करके बिल्कुल उस रिक्ति को बरकरार रखते हुए बताया जा रहा है आगे के स्टेप को, कि इसको कराने का हमारा मकसद क्या है या कोई नहीं जानता, लेकिन उसके आगे की चीज़ बता दी जा रही है कि पहले हम इसको कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं धोखा देने वाली पॉलिसी पे काम चल रही है। चलिए, डीएलएड की पूरी सीट पर मेरिट क्यों नहीं है? जी हाँ, जब आप जानते हैं कि पर्याप्त सीट है और पर्याप्त अभ्यर्थी हैं, 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं और 3.5 लाख का हम मेरिट बना सकते हैं, तो पूरी सीट पे मेरिट क्यों नहीं? कुछ आप सभी जानते हैं कि बताया जा रहा है कि फर्स्ट लिस्ट में डीएलएड का मेरिट बनेगा, सेकंड लिस्ट में जो है बीएड का मेरिट बनेगा। तो ऐसा मतलब बीएड का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पहले हम उनका जारी करेंगे, उसके बाद वो कहीं से जाएँ जजमेंट लेकर आएँ। तो ये उसके मतलब कि उसके अगर मेरिट को बना के आप एक स्पेशल रखते हैं तो उसके लिए इसका मतलब है कि सीट भी आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उसका मेरिट तैयार करेंगे। अन्यथा पूरी सीट अगर आप डीएलएड को देते हैं तो बीएड को से सीट देंगे। तो ये सारी बात है, कहीं ना कहीं यह बरगलाने वाली बात है। कुछ लोग, बड़े लोग अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, कुछ बड़े लोगों के द्वारा, माननीय अधिकारीगण होते हैं, संवैधानिक व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी सलाह दिया जा रहा है कि आप जाओ कहीं से डबल बेंच, सिंगल बेंच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जाकर डिग्री लेके आओ, हम आपकी नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि हमने इसको वैध नहीं माना, ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 3 जगह पे वैकेंट पे अपनी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ इनका प्लेटफॉर्म है। तो अब रही बात कि आप इसको सलाह दे रहे हैं कि आप जाइए और चैलेंज करके लेके आइए, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसके पीछे की मंशा सीटों को बचा लेना होता है? क्योंकि ऑलरेडी जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं कोर्ट के अनुसार, अगर रिसेंटली अगर तत्काल कोर्ट जाते भी हैं तो ये जजमेंट जो आया है ये सबके दिमाग में चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग फैसला भी होगा। तो ऐसे में आप तो डीएलएड की बहाली कर लेंगे और बच्चे, और उसके बाद उनका जजमेंट निगेटिव चला गया, तो उस स्थिति में उस सीट को आप बचा के सरकार को दे के वाहवाही लूटने की अगर मंशा रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थियों के साथ न्यायपूर्वक, न्याय संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सामूहिक सोच रखना चाहिए। वो इसलिए कि जो न्यायपालिका के लोग होते हैं उनको सोच जो है पब्लिक के हित में सोचना चाहिए। आप सरकार के हित में सोच रहे हैं तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं मानते तो आगे क्या करना चाहिए? अगर नहीं मानते तो सीधी बात है, आज आप वेट कर सकते हैं। आज भी एक फैसला डीएलएड का आने वाला है, 6 फेज का वो केस है, उसमें देखने वाली बात होगी कि जजमेंट क्या आता है। शायद 50 नंबर प्लस के ऊपर वो लिस्टेड है, हो सकता है आज नहीं भी हो, लेकिन 1-2 दिन में आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो पहला स्टेप यही होगा कि आप एक आरटीआई डालिए और बीपीएससी से पूछिए कि कितने बीएड के अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं और कितने डीएलएड के अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं। आप एक आवेदन लिखिए और एनसीटी को कहिए कि आपने अभी तक बिहार सरकार को लेटर क्यों नहीं दिया। पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है बहाली प्रक्रिया बिहार में चल रहा है और वहाँ पे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को, वहाँ के सौहार्द को बचाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लेटर को तत्काल बिहार सरकार को प्रोवाइड कराएं या फिर बिहार आयोग को प्रोवाइड कराएं कि वो नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से कर सके। तो ये 2 काम आप लोग को करना ही होगा और तब जाके कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। और नहीं तो सबसे ऊपर आप जानते ही हैं किसका शरण लेना पड़ सकता है, क्योंकि आप लीगल है, इलीगल नहीं है। अगर आप कोर्ट भी जाते हैं तो 1 से 2 हेयरिंग में आपकी केस की डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग अब कहीं भी किसी भी प्रकार की रोकने की ज़रूरत नहीं है, सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि आपके लाइफ का सवाल है। अगर आप अभी अपना जो है चुनाव सही स्टेप नहीं लेते हैं तो समझिए कि आप फंस जाएंगे, और फंस गए तो ज़िंदगी बर्बाद। क्योंकि मंशा अभी तक यही दिख रहा है कि पूरी तरीके से तो डीएलएड को नहीं देने की मंशा दिख रही है, अगर सीधी लफ्ज़ों में बात की जाए तो ऐसे में अगर जो कटअप आप लोग जो जान रहे हैं कि जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि सब लोग मिनिमम कटअप पर क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ यहाँ और भी जान लीजिए कि अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी, अगर हमारे यहाँ के बिहार के बीएड अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमारा 65 आ रहा है तो हम मेरिट लिस्ट में होंगे, वो भूल जाएं।
75 और 82 लेके अदर स्टेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और 15,000 सीट जो कि 15-16,000 सीट जनरल का जा रहा है वो टोटल लेके चले जाएंगे। मुंह देखते रह जाइएगा, ना आपको मिलेगा ना हमको मिलेगा, और सब ताकते रह जाने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ अगर मौका भी बीएड को मिलता है तो यहाँ के बीएड अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मौका तो मिलेगा नहीं, पहली नंबर अगर मिलता भी है तो अदर स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ के अभ्यर्थियों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर यह वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।